दोस्तों बात करने वाले जियो फाइनेंशियल स्टॉक के बारे में। देखिए आज जियो फाइनेंशियल टोटल मार्केट में अगर आप देखोगे दोस्तों, तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। एंड गिरावट को आपको पता होगा। एंड यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे इसराइल एंड जो ईरान है ना दोस्तों, दोनों के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उसको देखते हुए भाई ग्लोबली मार्केट के अंदर अभी के टाइम हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। इंडिया का मार्केट को देख लो, चाहे यहाँ पे आप यूएस के देख लो, पूरे मार्केट हमें यहाँ पे गिरावट में जाते हुए देखने को मिले। अब मेन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि देखो हाल ही के अंदर जो आपका जियो फाइनेंशियल है एक बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दिया। और बताऊं मैं तो अपने ऑल टाइम हाई से ये जो करेक्शन है ये हमें नजर आ रहा है। एंड जो ब्रोकरेज था वो 420 रुपए के टारगेट दे रहे थे, अपन भी यहाँ पे 420 के टारगेट के साथ बने रहने की सजेशन दे रहे थे। तो अब क्या होगा, क्या 300 जाएगा स्टॉक यहाँ से? क्योंकि भाई मार्केट अगर गिरता है तो डेफिनेटली दोस्तों प्रेशर इनमें भी हमें नजर आएगा। तो हमें करना क्या है वो सारी चीज वीडियो में अपन यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। मेन इंपोर्टेंट आपको बता दूं, आज दोस्तों पाँच पाँच चार अराउंड दोस्तों 4.5% के आसपास की जो गिरावट है वो जियो फाइनेंस ने दिखाई है। देखो जब होता क्या है, जो स्टॉक बाउंस देते हैं ना दोस्तों, मान के चलो जियो फाइनेंस पीछे एक महीने में 20% भागा है, तो कई सारे नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इसको पिक किया है, ठीक है ना। अब जैसे ही ये गिरेगा एंड वॉर की स्थिति उत्पन्न होगी, तो काश जो नए वाले हैं वो तो बेचेंगे ही बेचेंगे, जो प्रॉफिट में वो भी यहाँ से निकल जाएंगे। तो डबल करेक्शन हमें नजर आता है। तो आज इतना ये गिरता नहीं, बट यहाँ से जो वॉलेटिलिटी है, जो रिटर्न बना है, प्रॉफिट वाले लोग थे। देखिए दोस्तों अभी के टाइम चल क्या रहा है एंड यहाँ से कितना ये गिर सकता है, क्या 300 जाएगा या नहीं जाएगा, या पहले ही रिवर्सल दे देगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे Q4 के रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो उनका भी जिक्र हम करेंगे कि क्या हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों अभी के टाइम सीधा सीधा आप समझो, जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है ना, पहले पहले प्रेशर दिखता है, क्योंकि लोगों को दोस्तों पूरी स्थिति पता नहीं होती है। लोग यहाँ पे एक ही चीज चाहते हैं कि कैसे भी करके मैं अपना पैसा सेव करूं, एंड यही वो टाइम होता है जिसमें हमें एंट्री भी लेनी होती है। क्योंकि जब गिरता है दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा कि जब ये यहाँ से भागना स्टार्ट कर देगा तब आप खरीद लोगे, फिर से आप यही सोचेंगे कि भाई गिरावट का वेट करें। एंड एक चीज मैं तो एक ही चीज कहूंगा अभी के टाइम, कि इलेक्शन से पहले ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही है। इलेक्शन के बाद अपना मार्केट धमाका करने के लिए तैयार हो रहा है। बड़े प्लेयर्स भी ये चीज चाहेंगे भाई इलेक्शन से पहले मार्केट थोड़ा गिरे, एंड जो मार्केट अभी के टाइम आपको बिल्कुल सही लेवल पे दिख रहा है वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब अंडर वैल्यूड हो, एंड उसके बाद बड़े प्लेयर्स इसको खरीदे एंड स्टॉक्स को रॉकेट बना दे, एंड जो स्टॉक अच्छे हैं उनको थोड़ा सा कम भाव में वो खरीदे। तो चीजें भी के टाइम आपको समझनी पड़ेगी। एंड यहाँ से देखो मेन चीज है वॉल्यूम स्टॉक की। 4 करोड़ 62 लाख की टोटल आज वॉल्यूम थी। इसमें से अगर हम देखें ना अभी के टाइम, तो अराउंड 47% की डिलीवरी हमें नजर आई है। अराउंड दोस्तों 4 करोड़ 62 लाख के आसपास टोटल वॉल्यूम थी। इसमें से अगर हम देखें तो अराउंड 2 करोड़ 25 लाख शेयर हमें यहाँ पे डिलीवर होते हुए देखने को मिला है। इसका इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें ना अभी के टाइम दोस्तों, और 800 करोड़ रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट हमें जो जियो फाइनेंस ने इसमें नजर आई है। तो आप सोचो, अगर मार्केट ज्यादा ही गिरेगा, मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नजर आएगी, मार्केट में प्रेशर दिखेगा, तो कौन इतना इन्वेस्टमेंट करेगा भाई? नहीं करेगा। यहाँ से चीजें अगर गलत होती दिखेगी ना, तो बड़े प्लेयर्स नहीं खरीदेंगे, उल्टा बड़े प्लेयर्स बेचेंगे। अब यहाँ से खरीदने वाला कौन है? टोटली बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स गिरावट का फायदा उठा रहे हैं। तो चीजों को आप समझो। एंड इसी के साथ देखो बाइंग आई है, तभी अभी के टाइम आपको जो एमओ है ना वो पॉजिटिव दिख रहा है। एमओ पॉजिटिव, इसी के साथ जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो आपको यहाँ पे देख सकते हो भाई, 48% शेयर यहाँ पे खरीदे गए हैं। 100 शेयर आज अगर बेचे गए हैं तो अराउंड उसमें से 48% शेयर यहाँ पे डिलीवर हुए हैं। इक्विटी में उनको खरीदा गया होल्ड करने के लिए, जिनसे पैसा कमाया जाएगा, जिनको लॉन्ग टर्म में होल्ड किया जाएगा। तो ये संकेत है कि भाई आगे चीजें ब्राइट है, यहाँ से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर बड़े प्लेयर्स माल खरीद रहे हैं तो फिर हम नहीं डरेंगे, फिर हम गिरावट का फायदा उठाएंगे। अभी के टाइम अगर मैं बात करूं दोस्तों डाटा, तो थोड़ा सा डाटा यहाँ से देखो भागा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी आनी जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग अभी के टाइम दिख रही है। एंड जो स्टॉक की बाउंड बिकाई है वो 378 रुपए की, जो कि 12 अप्रैल। और बताऊं मैं मार्केट की देखो 14 15 13 14 की मार्केट की छुट्टी थी, आज 15 है। और बताऊं मैं सैटरडे को ही ये हाई हमें देखने को मिला, एंड मंडे को मार्केट क्रेश हुआ। इसी के साथ हमें यहाँ पे स्टॉक भी करेक्शन में देखा। तो कई लोग ऐसे हैं जो फ्राइडे की सेशन में अपनी होल्डिंग यहाँ पे बनाए थे, आज लॉस में वो या तो निकल चुके हैं या अभी लॉस में है। तो उनका भी टोटली यही रहना चाहिए भाई कि आप थोड़ा टाइम दो स्टॉक को। देखो एक फाइनेंशियली अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ है। अभी के टाइम कंपनी दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो कंपनी का भाई, कंपनी अपना व्यापार बढ़ाना चाह रही है, व्यापार बढ़ेगा, कंपनी लीडर बनेगी इस सेगमेंट के अंदर। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो लॉन्ग टर्म देखो, हमें एक ही चीज समझना है कि हम ना, जो हमारा व्यू है ना वो थोड़ा लंबा होना चाहिए। या तो हमें यहाँ पे 6 महीने बाद की सोचना है, या हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना। बस ये चीज आप समझ लो। क्योंकि देखो ये वर्ल्ड, ये चीजें, ये वॉर वगैरह ये भाई चलती रहेगी यहाँ पे, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि मार्केट रिस्क फ्री हो जाए, भाई मार्केट में रिस्क यही है, और क्या है बताओ? मार्केट में रिस्क नहीं चीजों का है। स्टॉक्स का तो चलो रिस्क ही है, ठीक है ना भाई, वोलेटिलिटी रहती है,
फंडामेंटल वगैरह की। बट इसके अलावा न्यूज बेसिस आप देखोगे, हमेशा जो न्यूज आती है ना भाई, ये शॉर्ट टर्म बेसिस वॉलिटिलिटी क्रिएट करती है, जो कि करंटली आप देख भी रहे हैं। ये एक शॉर्ट टर्म की, इसमें बड़े प्लेयर्स फायदा उठाएंगे एंड जो रिटेलर्स है वो पैनिक होगी। तो डेफिनेटली मार्केट भी करेक्शन में गया, तो यहाँ से स्टॉक तो गिरेंगे गिरेंगे। एंड अच्छा हो चाहे बुरा हो, सब में प्रेशर दिखेगा, खासकर जो स्टॉक रिटर्न दे रहे हैं उनमें ज्यादा वॉलिटिलिटी नजर आएगी। 54 का RSI चल रहा है, सपोर्ट लेवल का ध्यान रखना है, यहाँ से देखो वॉलिटिलिटी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। एंड आज बड़ा सपोर्ट उठा जो कि 365 रुपए का था। एंड यहाँ से अगर हम अभी के टाइम सपोर्ट देखें, तो जो हमारा मेन सपोर्ट है ना भाई, अगर ज्यादा वॉलिटिलिटी रहती है तो हमें 340 रुपए का ध्यान रखना है। अगर मार्केट ज्यादा करेक्शन में जाता है, 340 तक ही गिर सकता है, अगेन यहाँ से ये उठेगा, ठीक है। क्योंकि पहले देखो हाई एंड हाई के पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये चीजें हमें नजर आएगी। तो बने रहिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी कर लीजिए ताकि अपडेट्स